डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 81। अग्नि की बात सुनकर अक्षत चेयर से खड़ा होकर गुस्से से उसे देखने लगा था। वहीं अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, क्या हुआ एक्स डैडी, आप चेयर से क्यों उठ गए? बैठकर खाना खाओ, मैं कौन सा तुम्हारा खाना छीनकर भागने वाला हूँ। अक्षत कुछ कहता उससे पहले ही अहाना किचन से बाहर आए और अग्नि की ओर देखकर एक स्माइल के साथ बोली, अग्नि तुम सुबह सुबह यहाँ, तुम भी बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। अग्नि उसकी ओर देखकर एक स्माइल के साथ बोला, थैंक यू सो मच भाभी, लेकिन मैं खाना खाकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर अहाना जैसे ही कुछ बोलने को हुई उसकी नज़र ध्रुव पर गई, जो बड़े ही एटीट्यूड से अंदर की ओर आ रहा था और उसके साथ में एक लॉयर भी था जिसे देखकर अहाना हैरान रह गई। वहीं अक्षत ने तो जैसे ही उसे देखा उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई और वो अपने मन में बोला, अब ये लॉयर के साथ यहाँ क्या करने आया है। ध्रुव अक्षत के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कैसे हो तुम? अक्षत बिना किसी भाव के बोला, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? ध्रुव अपनी गहरी नज़रों से अहाना की ओर देखकर बोला, लेना तो बहुत कुछ है मुझे यहाँ से, लेकिन फिलहाल देने आया हूँ। ये सुनकर अक्षत के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए। ध्रुव लॉयर की ओर अपना हाथ आगे करता है और लॉयर उसके हाथ में एक फाइल रखता है। ध्रुव उसे फाइल को अक्षत की ओर बढ़ाकर कहता है, ये मेरे और अहाना के डाइवोर्स पेपर है। जैसे ही अहाना ने ये सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अक्षरा और अक्षी तो अपनी आंखें बड़ी कर उसे ध्रुव को देखने लगी। लेकिन अक्षत ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने ध्रुव के हाथ से वो पेपर्स लिए और उन्हें रीड करने लगा। ध्रुव उसकी ओर देखकर बोला, वैसे तो ये शादी मानी नहीं जाती, क्योंकि अहाना पहले ही तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ तो दूसरी शादी तो कोर्ट मानेगा ही नहीं, लेकिन मैं ये अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। पता चला कल को तुम्हारी बीवी मेरे घर आकर कहे कि वो मेरी बीवी है और मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए। अहाना घूरते हुए उसे देखने लगी। वहीं अक्षी अपने मन में बोली, धत्तेरी की, फिर मेरे प्रॉपर्टी के हिस्से का क्या होगा? उसे किसके नाम करेंगे डैडा? अक्षरा ध्रुव को देखते हुए बोली, जीजू इतना पराया कर दिया आपने मुझे। ध्रुव उसकी ओर देखकर प्यार से बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही जो अक्षरा? अक्षरा चेयर से खड़ी हुई और उसने अक्षी को चेयर पर बिठा दिया और ध्रुव के सामने आकर उस लॉयर की ओर देखकर बोली, जब घर में लॉयर था तो आपने किसी बाहर वाले लॉयर को डाइवोर्स पेपर बनवाने के लिए क्यों कहा? आप मुझे कह देते, मैं फ्री में आपका काम कर देती। ये सुनकर ध्रुव और अहाना दोनों ही अक्षरा को घूरने लगे। ध्रुव अपने मन में बोला, मेरी साली क्या सच में मेरा डाइवोर्स करवा कर मानेगी? अहाना उसे घूरते हुए बोली, ये सच में मेरी बहन है ही नहीं। वहीं अग्नि अक्षरा की बात सुनकर उसके और ध्रुव के बीच में आया और उसकी ओर देखकर बड़े ही एटीट्यूड से बोला, क्या तुम मेरे और अपने डाइवोर्स पेपर भी बना सकती थी? पहले बता देती, मैं तुम्हें ही बनाने को कह देता। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर सवालिया भाव आ गए। वो हकलाते हुए बोली, हमारा डिवोर्स? वही ध्रुव भी अग्नि की बात सुनकर हैरान रह गया। अग्नि ने अब उसी लॉयर से पेपर लिए और अक्षरा के सामने उसे बढ़ाते हुए कहा, हमारे डाइवोर्स पेपर, साइन करो जल्दी से इन पर। अक्षरा उसके हाथ से वो पेपर्स लेकर रीड करने लगती है। वहीं अक्षित हैरान भरी नजरों से कभी अक्षरा को देखता तो कभी अग्नि को। उसने अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे खुद की ओर घुमाया और बोला, तुम्हारा और अग्नि का डाइवोर्स? मतलब तुम दोनों की शादी हो रखी है? अक्षरा कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, हाँ, जिस दिन भाई और अहाना भाभी को शादी हुई थी उसी दिन मेरी और अक्षरा की भी शादी हुई थी। अक्षित उसकी ओर देखकर बोला, तो फिर तुम अक्षरा को क्यों डाइवोर्स दे रहे हो? अग्नि अक्षरा की ओर देखकर बोला, क्योंकि अहाना भाभी मेरे भाई को डाइवोर्स दे रही है तो मैं भी अक्षरा को डाइवोर्स दूंगा। अहाना तुरंत बोली, अग्नि में ध्रुव को नहीं बल्कि ध्रुव मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं और हम दोनों के बीच में जो भी हो तुम अक्षरा को कैसे डाइवोर्स दे सकते हो? अग्नि बिना किसी भाव के बोला, बात जो भी हो भाभी, अगर आप मेरे भाई से अलग होंगी तो मैं भी अक्षरा से अलग होऊंगा, मैं भी उसे डाइवोर्स दूंगा। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अक्षी चेयर पर खड़ी होकर गुस्से से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, इस चमगादड़ का कहीं और चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो अब ये माछी को डाइवोर्स दे रहा है। अच्छा है, चलो इस चमगादड़ से पोछा तो छूटेगा। माछी करो साइन पेपर्स पर और मुंह पर मार कर फेंको इस चमगादड़ के। अग्नि उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, लिटिल कैट, अपनी कैची जैसी जुबान को बंद करो वरना मैं इसे कैची से ही काट दूंगा।
अक्षी बड़ी ही एटीट्यूड से बोली, हाथ तो लगा कर दिखाओ मुझे, उसी कैंची से चमगादड़ जैसे आपके पर ना काट दिए तो मेरा नाम भी अक्षी ध्रुव सिंह चौहान नहीं। उसकी बात सुनकर अक्षित गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेता है और वही ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है। अग्नि उसकी बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले ही अक्षित अक्षी को देखकर बोला, डॉल तुम अक्षित ध्रुव सिंह चौहान नहीं बल्कि अक्षी अक्षित रंधावा हो। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, अरे जो भी हो, लेकिन मुझे तो इस चमगादड़ को सबक सिखाना है। अब तो मैं अपनी माछी के लिए हैंडसम गाय ढूंढूंगी, इस चमगादड़ से तो लाख गुना बेहतर होगा वो। अग्नि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वही अक्षित अहाना और अक्षरा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो और अक्षु मैं तुम्हारे लिए अग्नि के बेहतर लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अक्षरा की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वो अक्षित की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और अग्नि की ओर देखकर कहती है, अब पेपर्स दे दिए हैं तो पेन भी दे दो, साइन करने हैं मुझे। अग्नि उसकी बात सुनते ही जल्दी से अपनी जेब से पेन निकालकर उसे दे देता है। अक्षरा टेबल पर पेपर्स को रखती है और उन पर साइन कर देती है। साइन होते ही अग्नि अपनी आंखें एक बार बंद करता है और फिर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अक्षरा के हाथ से पेन लेकर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। अक्षरा अब अपनी नाराजगी भरी नजरों से उसे देखने लगती है, लेकिन अग्नि ने अब उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। अहाना ने भी अब जल्दी से उन पेपर पर साइन कर दिए। ये देखकर अक्षित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षित दोनों डाइवोर्स पेपर उठाकर उन दोनों की तरफ करते हुए बोला, पकड़ो इन पेपर्स को और अब निकलो मेरे घर से। ध्रुव और अग्नि बड़े ही घमंड से उन दोनों पेपर्स को ले लेते हैं। ध्रुव और अग्नि दोनों ही एक साथ अब अहाना और अक्षरा की ओर बढ़े। ध्रुव ने पहले अक्षी को अपनी गोद में उठाया और फिर अहाना का हाथ पकड़ लिया। वही अग्नि ने अक्षरा का हाथ पकड़ लिया और अब वो दोनों उन्हें बाहर की ओर ले जाने लगे। ये देखकर अक्षित छत से बोला, तुम मेरी बीवी और मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अग्नि पीछे मुड़ा और उसने उस लॉयर की ओर देखा। लॉयर जैसे ही अग्नि की नज़र खुद पर महसूस करता है वो झट से अक्षित की ओर देखकर कहता है, सर डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद कोर्ट कपल्स को 6 महीने एक साथ रहने का ऑर्डर देता है और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर 6 महीने बाद इनके रिश्ते में कोई मनमुटाव नहीं हुआ तो इनका डाइवोर्स भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये राजी हो गए तो इनका डाइवोर्स हो जाएगा। ध्रुव अपने मन में बोला, 6 महीने तो क्या, मैं तो 6 जन्मों में भी डाइवोर्स देने के लिए राजी नहीं होने वाला। अग्नि भी अपने मन में बोला, राजी माय फुट, अपनी चेरी को डाइवोर्स दे दूं, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मन मुटाव तो नहीं, लेकिन थकान जरूर होगी हमारी रिश्ते में। कहते हुए अग्नि के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। अक्षित ने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से ध्रुव और अग्नि की ओर देखने लगा। वही ध्रुव और अग्नि भी अब एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देखने लगे। अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेकर जा रहे हैं, और अगर आपको आना है तो। कहते हुए अग्नि चुप हो गया और ध्रुव बोला, अगर तुम्हें आना है या अक्षी से मिलना है तो आ सकते हो घर। कहते हुए अग्नि और ध्रुव जल्दी से वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अक्षित पानी से भरा जग उठा लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वो कांच का जग चकनाचूर हो जाता है। अक्षित की गुस्से से नसें उभर चुकी थी। वो गुस्से से खुद बोला, जितने शातिर तुम दोनों हो उससे कई ज्यादा मैं शातिर हूँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम्हें जीतने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरा असली वार तो बाकी है। कहते हुए अक्षित एक डेविल स्माइल करने लगता है और एक बार फिर कहता है, मेरे भाइयों को लगता है कि मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा, बट अफसोस मैं नहीं फंसने वाला। कहते हुए अब वो जल्दी से मेंशन के बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वहीं कार में अग्नि कार ड्राइव कर रहा था और अक्षरा उसकी गोद में बैठी हुई उसे ही घूर रही थी। उसने अग्नि के गिरेबान को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अग्नि उसकी ओर एक नज़र देखकर बोला, चेरी क्या कर रही हो? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की। अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, मैं किसी में भी काउंट नहीं होती। अक्षरा अग्नि सिंह चौहान नाम है मेरा, गिरेबान क्या बहुत जगह हाथ डाल सकती हूँ आपके। उसकी बात सुनकर अग्नि की हंसी छूट जाती है और वो उसकी ओर देखकर बोला, अच्छा कहाँ कहाँ हाथ डालोगी? अक्षरा एक तिरछी स्माइल किए उसे देखने लगती है और नीचे से अग्नि की शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देती है और उसके 6 पैक से लेकर उसके सीने तक अपना हाथ चलाने लगती है। ये होते ही अग्नि की सांसें गहरी तेज हो जाती है। जिस तरह से अक्षरा उसके सीने पर अपना हाथ चला रही थी उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अक्षरा एक शरारती भरी स्माइल के साथ बोली, क्यों? अभी तो मुझे आपको और भी दिखाना है।
कहते हुए अक्षरा ने अग्नि की सिट को हल्का सा पीछे की ओर किया और अपना हाथ अग्नि की शर्ट से निकालकर उसकी पेंट के थोड़ा ऊपर रख देती है और जैसे ही अक्षरा ने उसकी पेंट के अंदर हाथ डाला, अग्नि ने एकदम से कार के ब्रेक लगा दिए। अक्षरा अचानक से कार के रुकने की वजह से हल्का सा ऊपर उठ गई और उसका वो हाथ जो अग्नि की पेंट के अंदर जा ही रहा था वो अग्नि के सेंसिटिव पार्ट को छू गया। जैसे ही ये हुआ, अग्नि ने एक आह भरी और अग्नि ने तुरंत ही अक्षरा की कलाई पकड़ ली। वहीं अक्षरा तो बस मस्ती कर रही थी, उसका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही अब उसके अग्नि के सेंसिटिव पार्ट को छुआ, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और साथ ही उसकी सांसें गहरी हो गई। वो अब खुद अग्नि की ओर देखती है जो गहरी सांसें लेता हुआ उसी को देख रहा था। अग्नि उसकी आंखों में देखकर बोला, चेरी आई नो मॉर्निंग इंटिमेसी कुछ ज्यादा ही एनर्जी और फील देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम यहीं पर शुरू हो जाए। अक्षरा उसकी बात सुनकर तुरंत ही अपना हाथ उसकी पेन से निकालकर उससे छुड़वा लेती है और कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे इंटीमेट होना है? मैं तो बस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बीच में बोला, हाँ तुम तो बस मेरे मजे ले रही थी। अग्नि अपने अंगूठे से अक्षरा के होठों को रब करते हुए अपनी इंटेंस भरी आवाज में बोला, लेकिन अगर तुम्हें मजे ही लेने हैं तो अच्छे से लो ना, ताकि मजा भी आए और ढेर सारा प्लेजर भी मिले। ऐसे तो तुम खुद को भी तड़पा रही हो और मुझे तो तुम हद से ज्यादा तड़पा रही हो चेरी। उसकी बात सुनकर अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, सच में बेशर्मी की पीएचडी कर रखी है आपने। अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, हाँ और अब तो मैं बेशर्मी का प्रोफेसर बन चुका हूँ। अगर तुम्हें क्लासेस चाहिए तो आ जाना रात को रेडी होकर, मैं सब कुछ फ्री में सिखा दूंगा तुम्हें। बिल्कुल फ्री। कहते हुए अग्नि अक्षरा की तरफ अपनी एक आई विंक कर देता है। ये देखकर अब अक्षरा और भी ज्यादा मुंह बनाने लगती है और उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके हिलने डुलने भर से ही अग्नि का खुद से कंट्रोल छूट गया था। उसने अब जल्दी से अक्षरा की कमर पर अपने हाथ कस दिए और उसके होठों को अपने होठों में भरकर बहुत ही पैशनेटली उसे चूमने लगा। वहीं अक्षरा भी अब उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगी थी, जो अग्नि को हद से ज्यादा वाइल्ड बनने पर मजबूर कर रही थी। वहीं दूसरी ओर ड्राइवर इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। ध्रुव, अहाना और अक्षी तीनों ही पिछली सीट पर बैठे थे। अक्षी ध्रुव की गोद में बैठी हुई थी, वहीं अहाना उन दोनों को देख रही थी। अक्षी ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, आप रात को घर पर क्यों नहीं आए थे डैडा? उसकी बात सुनकर ध्रुव पहले अहाना को देखता है और फिर अक्षी की ओर देखकर प्यार से कहता है, तुम खुद तो अक्षित के साथ गई थी मुझे छोड़कर, फिर मैं कैसे आ जाता उसके घर? अक्षी बड़ी ही मासूमियत से बोली, जैसे अग्नि चाचू आए थे पास्ता लेकर, वैसे ही आप भी आ जाते। उसकी बात सुनकर अहाना और ध्रुव दोनों ही हैरान हो गए। ध्रुव अक्षी के बोला, अग्नि रात को पास्ता लेकर आया था। ये सुनकर अक्षी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और साथ ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, मानो अब वो अग्नि के खिलाफ और भी बातें बड़ा चढ़ाकर कहने वाली हो। एपिसोड 82। अक्षी ध्रुव की ओर देखकर बोली, हाँ डैडा, चाचू रात में पास्ता लेकर आए थे, लेकिन उनका लाया हुआ पास्ता खाने की वजह से रात को मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा था। मुझे सारी रात नींद नहीं आए और न ही माछी को। हम दोनों ने देर रात दवाई ली तब जाकर कभी नींद आई। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही अहाना बोली, अक्षी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हें और अक्षु को पेट में दर्द है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव उसकी ओर देखकर धीमे से बोला, तुम होनी भी तो चाहिए थी घर बताने के लिए। ये सुनकर का अब अहाना चुप हो जाती है, क्योंकि उसे याद आया कि वो सारी रात तो ध्रुव के साथ चौहान मैंशन में थी। ध्रुव अक्षी की ओर देखकर बोला, प्रिंसेस अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? अक्षी ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं डैडा, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। बस मुझे लगता है कि जरूर चाचू को पास्ते वाले ने परसों रात का बचा हुआ पास्ता दे दिया था, इसीलिए उसे खाकर पेट में दर्द हो गया। ध्रुव उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा, एक बार मुझे घर पहुंचने दो, उसकी क्लास तो मैं लेता हूँ। ये सुनते ही अक्षी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जो उसने जल्दी ही छुपा ली। फिर वो अहाना की ओर देखकर बोली, मम क्या मेरी आज की छुट्टी स्कूल से? अहाना उसकी ओर देखकर बोली, कोई छुट्टी नहीं है, कल तो वैसे भी स्कूल की तरफ से ही छुट्टी थी, लेकिन आज नहीं है। घर जाकर यूनिफॉर्म पहनाकर अच्छे से तैयार करके तुम्हें स्कूल भेज दूंगी प्रिंसेस। ये सुनकर अक्षी का मुंह बन गया। वही ध्रुव उसके बिगड़ते हुए मुंह को देखकर स्माइल करने लगा। उसने अक्षी के गाल पिंच किया और दोनों ही गालों पर किस करके बोला, आप बहुत क्यूट है प्रिंसेस। ये सुनकर अक्षी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। वहीं अहाना ध्रुव को अपनी नाराजगी भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि ध्रुव ने जिन डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाए थे वो बिल्कुल रियल थे, फेक नहीं। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था।
वो ध्रुव की ओर देख ही रही थी कि ध्रुव ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में कसकर थाम लिया, लेकिन ध्रुव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वहीं दूसरी ओर ध्रुवी अपने कॉलेज में जा चुकी थी। इस वक्त वो अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, तभी साइड में रखे उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने वो नोटिफिकेशन रीड किया, वो तुरंत वहां से उठी और अपना बैग लेकर जल्दी से क्लासरूम से बाहर की ओर भाग गई। उसे देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन टीचर ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर वो जानता था कि ध्रुवी किसकी बेटी है। ध्रुवी जल्दी से कॉलेज के बाहर आए और सामने कार में बैठ गई। उस कार में पहले ही ड्राइवर बैठा हुआ था। उसे देखकर ध्रुवी जल्दी से बोली, प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए। ड्राइवर ये सुनते ही जल्दी से कार स्टार्ट करके सिटी हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। वहीं ध्रुवी के चेहरे पर बहुत टेंशन आ चुकी थी, साथ ही किसी के लिए फिक्र भरे भाव भी। इधर कार में अग्नि अक्षरा को बहुत ही शिद्दत से किस कर रहा था। दोनों ही मानो एक दूसरे के होठों के रस को निचोड़ रहे हो। अग्नि का एक हाथ अक्षरा के सिर के पीछे था और दूसरे हाथ से वो अक्षरा की कमर को सहला रहा था। कुछ पल बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देखने लगे। अग्नि अक्षरा के गाल पर अपना हाथ रखकर अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, चेरी, अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, एक किस से ही कंट्रोल खोने लगे आप। ऐसे में तो कल को कोई भी लड़की आकर आपको किस कर जाए तो आप तो उससे यही कहोगे, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अग्नि अपनी छोटी आंखें कर उसे घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को अपने करीब आने ही नहीं दूंगा, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात मेरी चेरी, तुम्हारा मिस्टर किलर सिर्फ तुम्हें देखकर अपना कंट्रोल खोता है, बाकी तो हर चीज पर मेरा कंट्रोल है। उसकी बात सुनकर अक्षरा मुस्कुराने लगी और अग्नि की नज़र उसके होठों पर एक बार फिर से चली गई। उसने वो रेड लिप्स देखकर उसका मन एक बार फिर से उसे किस करने का कर रहा था। वो जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने को हुआ, उसी वक्त अक्षरा का फोन रिंग हुआ। अक्षरा ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा कि डिस्प्ले पर अखंड नेम शो हो रहा था। अग्नि भी अपनी तिरछी नजरों से डिस्प्ले की ओर ही देख रहा था। जैसे ही उसने अखंड का नाम देखा, उसने तुरंत अक्षरा के हाथ से फोन लिए और कॉल को पिक करके स्पीकर मोड ऑन कर दिया। जैसे ही कॉल पिक हुआ, उधर से अखंड की आवाज आई, और मैसेज, लॉयर कहाँ है आप आजकल, दिखाई ही नहीं दे रही हो मुझे। मैं हूं कि अपनी जीती हुई शर्त पूरा करने के लिए मरे जा रहा हूं। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे तो अभी तक आपके मरने की न्यूज ही नहीं सुनाई थी। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें मेरी मरने की न्यूज सुननी है। अक्षरा कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि बोला, हाँ, और शायद वो गुड न्यूज मैं अपनी चेरी को सुना दूं, तुम्हें अपने हाथों से खत्म करके। अखंड ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसका मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, साले तू क्यों हमेशा फेविकोल की तरह मैसेज लॉयर से चिपका रहता है। जब उससे मिलूं तो उसके पास, जब उससे फोन करूं तो उसके पास। अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अब पति हूं अपनी चेरी, इसके साथ ही तो दिन रात चिपकूंगा, और क्या तुम्हारे साथ चिपकूंगा। अखंड जल्दी से बोला, मैं और तुझे खुद से चिपका लूं। साले कॉलेज टाइम में बहुत चिपकाया है मैंने तुझे खुद से, लेकिन अच्छा हुआ मुझे लास्ट ईयर में ही अक्ल आ गई, इसलिए तुझे खुद से अलग कर दिया, वरना पता नहीं और क्या ही करता तू। कॉलेज की बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जो भी हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी, समझा। एक मिनट, तू तो है ही नहीं समझने लायक, तेरा तो हर बार का यही थी। मैं ही तुझे पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात समझाता था, वरना तेरे खाली पतीले की तरह इस भेजे में कोई बात जाती ही नहीं थी। अक्षरा हैरानी से अग्नि को देखने लगी थी। वही अखंड भी अब गुस्से में आ गया। वो हल्के गुस्से से बोला, तू साले बिना सेल के रिमोट भूल गया क्या। कॉलेज मेरे बिना तो तू वॉशरूम तक नहीं जाता था, वहां पर भी मुझे ही साथ लेकर जाता था। अग्नि उसकी बात बीच में काट कर बोला, ज्यादा बकवास मत करो, अपनी जुबान बंद रख। अखंड तुरंत बोला, कि अब तुझ मिर्ची लग रही है। अक्षरा को भी तो सुनने दे कि कितना पक्का याराना था तेरा मेरा, जैसे तूने 1 मिनट में किसी लड़की की वजह से तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। अग्नि गुस्से से बोला, तू सच में खाली पतीला ही बनकर रह गया। साले भूल गया तू, मैं तुझे याद दिला देता हूँ, यारी मैंने नहीं तूने तोड़ी थी, वो भी उस तोते वाले बालों की लड़की की वजह से। अखंड ने जैसे ही ये सुना वो चुप हो गया, उसके पास अब कुछ कहने के लिए था ही नहीं। अग्नि फिर से बोला, अब जिस पर तूने भरोसा किया था ना, उस तोते वाली बालों पर, अब उसे ढूंढ और उसके साथ ही अपनी शर्त पूरी कर। मेरी चेरी से दूर रह, एक ही सिंगल पीस मिली है मुझे पूरी यूनिवर्स में, और मैं अपनी सिंगल पीस को किसी भी एरागेरा को नहीं छीनने दूंगा। कहकर अग्नि गुस्से से कॉल कट कर देता है। वहीं अक्षरा अब अपनी अजीब नजरों से उसे देख रही थी।
वो अग्नि को देखते हुए बोली, तोते के बालों वाली कौन थी कॉलेज में? अग्नि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर कार स्टार्ट करके मेंशन की ओर बढ़ जाता है। अक्षरा अब खुद से बोली, लगता है मुझे सारा सच अखन से ही पता चलेगा, मुझे पता करना ही होगा ऐसा भी क्या हुआ था कॉलेज के लास्ट ईयर जो ये दोनों दुश्मन ही बन गए। कुछ ही देर में अक्षरा और अग्नि दोनों ही मेंशन पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे उन्होंने देखा कि अक्षी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी। वहीं इनाया एक कोने में खड़ी हुई अहाना और अक्षी को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। उसे लगा कि अब वो अकेली ही ध्रुव के साथ रहेगी तो उसके ज्यादा नजदीक जाकर उसे अपने जाल में फंसा सकती है, लेकिन अहाना और अक्षी ने यहाँ आकर उसका सारा काम बिगाड़ दिया। ध्रुव ने जैसे ही अग्नि को देखा उसने अपनी ऑर्डर भरी टोन में कहा, इधर आ तू। अग्नि ये सुनकर ध्रुव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, रात को पास्ता कहाँ से लेकर गया था तू? अग्नि उसकी बात सुनकर अक्षी की ओर देखता है जो बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी ओर देख रही थी। अग्नि को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो ध्रुव की ओर देखकर बोला, रेस्टोरेंट से लेकर गया था भाई, क्यों? ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, अगली बार से ये बाहर की चीजें मत खिलाना। अक्षय और अक्षरा के पेट में पास्ता खाने की वजह से सारी रात दर्द हुआ। अग्नि ने जैसे ही ये सुना उसने पहले अक्षय को देखा और फिर अक्षरा को। अक्षरा के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वहीं अक्षय मासूमिया से बोली, डैडा छोड़ो ना, चाचू कौन सा पास्ता के साथ उबले थे जो उन्हें पता होगा कि पास्ता कैसा है? अग्नि ध्रुव की ओर देखते हुए बोला, भाई मैंने खुद पास्ता खाया था, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। अक्षय उसे अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, आपके क्या कहने, आप तो बॉडी बिल्डर है, डाइट भी फॉलो करते हैं, वो घास फूस खाते रहते हैं, आपको तो एहसास भी नहीं होगा कि आपको पेट में दर्द हो रहा है। अग्नि अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है और जैसे ही कुछ कहने को होता है उससे पहले ही अक्षय ध्रुव की ओर देखकर बोली, डैडा मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, चाचू को बोलो कि मुझे स्कूल छोड़कर आए। अग्नि चिढ़ते हुए बोला, ड्राइवर को बोल दो लिटिल कैट वो तुम्हें स्कूल छोड़ देगा। अक्षय मासूमियत से बोली, क्यों क्या आप मुझे छोड़कर नहीं आ सकते स्कूल? अग्नि उसका मासूमियत सा चेहरा देखकर पिघल गया। उसने अक्षय को अपनी गोद में उठाया और एक हाथ में उसका बैग उठाकर उसे लेकर बाहर की ओर चला गया। उसके जाते ही अब अक्षरा अपने रूम में गई और उसने अखंड को मैसेज कर दिया कि वो उससे मिलने के लिए एक कैफे में आ जाए। वहीं अक्षित की कार एक मेंशन के सामने आकर रुकी। वो अपने लंबे कदम रखते हुए मेंशन के अंदर गया। उसे देखते ही सामने सोफे पर बैठा सूर्य सिंह उसे देखकर खड़ा हुआ और उसे अपने गले लगाते हुए बोला, कैसा है मेरा बेटा? अक्षित उन्हें खुद से दूर करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है ध्रुव और अग्नि को ठीक न रहने देने का। सूर्य जल्दी से बोला, ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? अक्षित ने उन्हें आज सुबह की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सूर्य के चेहरे पर की तिरछी स्माइल आ गई। वो अक्षित की ओर देखकर बोला, तुम अभी शांत रहो, विनायक और कायनात है अभी, आज उन दोनों ने कुछ प्लान किया है, बस उनका प्लान देखो तुम। अक्षित गुस्से से बोला, मैं और नहीं रोक सकता डैड, वो ध्रुव अहाना को मुझसे दूर ले जा रहा है। सूर्य उसकी ओर देखते हुए बोला, तो तुम्हें कौन सा सच्चा प्यार है उस लड़की से? भूलो मत उसी के माँ बाप ने तुम्हारी माँ का सच सामने लाया था, जिसकी वजह से उसे तुम्हें लेकर इंडिया से भागना पड़ा। ये सुनते ही अक्षित के चेहरे पर गुस्सा आ गया। गुस्से से उसकी नसें उभरने लगी। वो अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ डैड, कुछ भी नहीं, मैं उसे मेंटली टॉर्चर करना चाहता हूँ, इसके लिए उसका मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। सूर्य उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो, सब होगा, बस थोड़ा इंतजार करो, आज रात तक चारों में से किसी के मरने की खबर पक्की है। अक्षित ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। सिटी हॉस्पिटल। ध्रुवी की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वो जल्दी से कार का डोर खोलकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वो जल्दी से एक वार्ड रूम में गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। सामने बेड पर मयंक लेटा हुआ था, जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और साथ में उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। ध्रुवी जल्दी से उसके पास आए और बोली, मयंक ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे? मयंक उसकी ओर देखकर बोला, ध्रुवी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस छोटी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ध्रुवी उसे देखते हुए गुस्से से बोली, कहाँ से तुम्हें ये छोटी सी चोट दिखाई दे रही है? सिर पर चोट, हाथ पर भी और चेहरे पर ये निशान, किसने तुम्हें मारा है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसकी हड्डियां तोड़कर आ जाऊंगी। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली बार किसी को मारने से पहले वो 100 बार सोचेगा।
मयंक जैसे ही कुछ कहने को हुआ उससे पहले ही डोर पर खड़ा कर्ण अपनी कोल्ड आवाज में बोला, 100 बार क्या, किसी को मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचता। जैसे ही ध्रुवी के कानों में उसकी आवाज पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। कर्ण की बातों को सुनकर उसे अब समझ आ चुका था कि मयंक को पीटने वाला कोई नहीं बल्कि कर्ण है। वो जल्दी से बैठ से उठी और उसकी ओर मुड़ी। जैसे ही कर्ण ने उसकी आंखों में देखा, उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। ध्रुवी की आंखों में किसी और के लिए फिक्र और किसी और के लिए आंसू देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने कदम ध्रुवी की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस रूम में गूंजी और कर्ण का चेहरा एक तरफ हो गया। ध्रुवी गुस्से से उसे देख रही थी। उसने अभी अभी कर्ण को गुस्से में थप्पड़ लगा दिया, जिससे कर्ण के गुस्से से नसें उभर गई। वो अब अपनी गुस्से भरी नजरों से ध्रुवी को देखने लगा। एपिसोड 83। कर्ण अब बहुत ही गुस्से से ध्रुवी को घूर रहा था। उसका यूं मयंक के समाने उसे थप्पड़ मारना उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ना आव देखा ना ताव और सीधा ही ध्रुवी की कमर पर अपना एक हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर गुस्से में उसे किस करने लगा। मयंक ने जैसे ही ये देखा, उसने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसके पैर पर भी बहुत चोट लगी हुई थी, जिससे उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली थी और वो गुस्से से बोला, कर्ण छोड़ो मेरी ध्रुवी को। कर्ण ने अब मयंक के मुंह से जैसे ही मेरी ध्रुवी सुना, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने अब और भी ज्यादा वाइल्ड होकर ध्रुवी को किस करना शुरू कर दिया। ध्रुवी खुद को छुड़ाने के लिए हाथापाई कर रही थी, लेकिन कर्ण जैसे बंदे की पर्सनैलिटी के सामने उससे छूट पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद कर्ण ने ध्रुवी के होठों को छोड़ा और एक नज़र मयंक और देखकर गुस्से से बोला, ये सिर्फ मेरी है और तू भूल जा कि तेरी को गर्लफ्रेंड भी थी। अगर नहीं भूला तो मुझे बुलाना बहुत अच्छे से आता है। कहते हुए वो मयंक को नीचे से ऊपर देखने लगता है। अब जो हालत कर्ण ने उसकी मार मार कर की थी, उसकी वजह से ही तो वो हॉस्पिटल के बेड पर आया था। उसकी धमकी सुनकर मयंक के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन वो भी हल्के गुस्से से बोला, तुम मेरी। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कर्ण ने ध्रुवी को अपने कंधे पर उठा और लिया और उसे वार्डरूम से बाहर की ओर लेकर चला गया। कहते हुए उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन झलक रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में आए हुए सारे मरीज और डॉक्टर कर्ण और ध्रुवी को ही देख रहे थे। ध्रुवी अपने छोटे छोटे हाथों से कर्ण की पीठ पर मार रही थी, जिससे कर्ण को तो रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा था। कर्ण उसे अपनी कार के पास लेकर आया और पिछली सीट का डोर खोलकर उसे सीट पर पटक दिया और खुद भी पिछले वाली सीट पर आकर बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उन्हें वहां से लेकर चला गया। वहीं स्कूल के बाहर अक्षी अग्नि की ओर देख रही थी और अग्नि बिना किसी भाव के अक्षी को घूर रहा था। अक्षी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, चाचू कर दो ना मेरी हेल्प, मैंने आज तक आपसे हेल्प ही नहीं मांगी, पहली बार मान रही हूँ, एक झूठ ही तो बोलना है आपको। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, लिटिल कैट, झूठ बोलना गलत होता है, यही सिखाने के लिए स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया है। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आपको मेरी फिक्र ही नहीं है? अगर वो एंग्री बर्ड पूरे स्कूल के सामने ही मेरी इंसल्ट कर दे तो? अग्नि ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत कहा, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी लिटिल कैट की इंसल्ट कर सके। मुझे बताओ तुम कौन है वो एंग्री बर्ड, उसकी क्लास तो मैं लेता हूँ। अक्षी जल्दी से बोली, वो अभी तो अपनी क्लासरूम में होगा, लेकिन जब छुट्टी हो जाएगी तो वो यही भटकती आत्मा की तरह भटकना शुरू कर देगा। आप आज मुझे पिक करने आना तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। अग्नि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ही तुम्हें पिक करने आऊंगा, फिर दोनों ही मिलकर उस एंग्री बर्ड को आसमान में उड़ा देंगे। ये सुनकर अक्षी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी ही वो अपनी उस स्माइल को छुपाते हुए कहती है, लेकिन चाचू आप टीचर से बोल दो ना कि मुझे फीवर था इसीलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। आपको तो पता है ना सच का, कल घर में इतनी ज्यादा टेंशन थी कि मुझे तो होश ही नहीं रहा कि मेरा होमवर्क भी पेंडिंग पड़ा है। अग्नि के गहरी सांस लेता है और अक्षी के साथ उसकी क्लासरूम में चला जाता है। टीचर तो जैसे ही उसे देखती है वो झट से चेयर से खड़ी होकर उसके सामने चली जाती है और जैसे ही अपना मुंह खोलने को हुई, उससे पहले ही अग्नि अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अक्षी को कल फीवर था तो उसने होमवर्क नहीं किया, अगर इसे आपने कुछ भी किया तो। कहते हुए अग्नि उस लेडी टीचर को घूरने लगता है। वो टीचर जल्दी से बोली, कोई नहीं सर, एक होमवर्क ही तो था, नहीं किया तो भी चलेगा, होमवर्क से ज्यादा तो हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अग्नि उसकी बात सुनकर अक्षी की ओर देखकर बोला, अच्छे से पढ़ना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा और ओके। अक्षी उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है।
अग्नि उसके माथे पर किस करता है और फिर वहां से चला जाता है और अक्षी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। टीचर उसे देखकर एक स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है, अगर मुझे मिस्टर चौहान के करीब जाना है तो मुझे पहले अक्षी के करीब जाना होगा। कहते हुए उस टीचर के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन आ गए थे। दोपहर का टाइम, जेरी कैफे। अक्षरा इस वक्त अखंड के सामने एक चेयर पर बैठी हुई थी। अखंड उसे देखते हुए बोला, क्या बात है, मेरी शर्त पूरा करने के लिए आखिर तुम मेरे पास खुद आ ही गई। तुम भी पक्का मुझे किस करने के लिए मरे जा रही हो ना? अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, और मुझे ये बताओ, तुम्हारी और मिस्टर किले की फ्रेंडशिप किस वजह से टूटी थी? अखंड बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हें इस टॉपिक पर बात करना है तो तुम यहाँ से जाओ प्लीज, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अक्षरा कुछ सोचते हुए बोली, क्या तुम दोनों की फ्रेंडशिप उस तोते के जैसे बालों वाली लड़की की वजह से टूटी? अखंड जैसे ही ये सुनता वो अक्षरा को घूरने लगता है और कहता है, ये मेरे और अग्नि के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम इन सब में मत पड़ो। अक्षरा तुरंत बोली, क्यों ना बहू, अग्नि मेरे पति है और तुम मेरे पति के दुश्मन। मुझे अपने पति के दुश्मन के बारे में जानना है ताकि मैं तुम दोनों को फिर से फ्रेंड्स बना सकूं। अखंड एक व्यंग्य स्माइल के साथ बोला, अब ये पॉसिबल नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, अगर पूछना ही है तो जाकर अपने पति से पूछो। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, अगर वो मुझे बता देते तो तुम्हारे पास आने की क्या ही जरूरत थी मुझे? प्लीज बता दो। मैं अखंड, कहते हुए अक्षरा अपनी रिक्वेस्ट भरी नजरों से अखंड को देखने लगी, लेकिन अखंड बिना किसी भाव के बोला, नो मीन्स नो मिसेज लॉयर। अक्षरा उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगती है और उसे इग्नोर कर फिर कॉफी पीने लगती है। वहीं अखंड की नज़र उसी पर बनी हुई थी। उसे देखकर वो कुछ सोचते हुए खुद से बोला, अगर अक्षरा को आशना के बारे में पता चल गया तो वो जरूर अग्नि को डाइवोर्स दे देगी, और मैं नहीं चाहता उस सड़े हुए टमाटर का डाइवोर्स हो। अक्षरा कॉफी पीकर चेयर से उठी और उसकी ओर देखते हुए बोली, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तब तक मत दिखा देना जब तक तुम मुझे अपनी और अग्नि की फ्रेंडशिप टूटने का रीजन नहीं बता देते, समझे? अखंड उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, मैं तो दिखाऊंगा अपनी ये क्यूट सी शक्ल, इतना अच्छा फेस भगवान ने दूसरों को दिखाने के लिए ही तो दिया है। कहते हुए वो अक्षरा की ओर एक स्माइल पास कर देता है। अक्षरा अब वहां से जाने लगती है। ये देखकर अखंड भी जल्दी से चेयर से उठा और बिल काउंटर की ओर जाकर पहले उसने बिल पे किया और फिर कैफे से बाहर की ओर आ गया। उसने बाहर आते ही अक्षरा को देखा जो अब अपनी कार के थोड़ा पास पहुंच गई थी। अखंड एक आवाज मारकर बोला, मिसेज लॉयर। ये सुनकर अक्षरा रुक गई और पीछे की मुड़कर देखने लगी। वो मुंह बनाते हुए अखंड की ओर देख रही थी, जिससे अखंड के चेहरे और एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। अखंड जैसे ही अब उसके पीछे जाने को उसका फोन बजा, उसने अपनी जेब से फोन निकाला और जैसे ही वो कॉल पिक करने को हुआ, उसके कानों में एकदम से ब्लास्ट होने की आवाज आई। अखंड ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके हाथ पैर हल्के हल्दी कांपने लगे। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा जहां पर अब अक्षरा की कार पूरी तरफ से आग की लपटों में घिर चुकी थी। ये देखकर अखंड जल्दी से उस ओर भागा और जब वो वहां पर पहुंचा उसकी नजरें अक्षरा पर गई, जो कुछ ही दूर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके शरीर पर अब जलने के निशान बन चुके थे। उसे देखकर अखंड का माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो है। ब्लास्ट की वजह से आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। अखंड ने बिना देरी किए अब अक्षरा को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी कार की ओर लेकर बढ़ गया। उसने अक्षरा को पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने जल्दी से कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। ड्राइविंग करते वक्त उसके हाथ भी कांप रहे थे। कुछ ही पल बाद अक्षरा हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पड़ी थी और अखंड बाहर खड़ा होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसकी नज़र बार बार इमरजेंसी रूम की ओर ही थी। ऑफिस में अग्नि इस वक्त एक मीटिंग में था। अचानक ही उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उसके अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी। उसने अपनी टाई की नोट को ढीला किया और मीटिंग पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसका ध्यान भटक रहा था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, मीटिंग इज ओवर। जैसे ही क्लाइंट्स ने ये सुना वो अग्नि की ओर देखने लगे, लेकिन अग्नि ने अपने एक हाथ से लक्ष्य को कुछ इशारा किया। लक्ष्य उन क्लाइंट्स की ओर देखकर बोला, आप सब मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो इन क्लाइंट्स को अपने साथ मीटिंग रूम से बाहर लेकर चला गया। अग्नि ने अपनी बेचैनी शांत करने के लिए सामने रखा हुआ पानी का गिलास एक ही घुट में खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो गहरी सांसें लेते हुए खुद से बोला, लगता है अब चेरी ही मेरी बेचैनी दूर कर सकती है। कहते हुए अग्नि टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाता है और अक्षरा को कॉल करता है, लेकिन अक्षरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था।
ये देखकर अग्नि के चेहरे पर अब सवालिया भाव आ गए और साथ ही उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा कि अक्षरा जरूर कोर्ट में होगी, तो उसने जैसे ही कुणाल को कॉल करना चाहा उसी वक्त उसका फोन बजा। उसके फोन की डिस्प्ले पर ढक्कन नेम शो हो रहा था। ये देखकर उसका मुंह बन गया और उसने कॉल कट कर दिया और जैसे ही अब एक बार फिर वो कुणाल को फोन करने को हुआ, एक बार फिर से ढक्कन नेम शो होने लगा। ये देखकर अग्नि ने कॉल पिक किया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, एक बार अगर बंदा कॉल कट कर रहा है तो वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। ये देखकर अग्नि ने कॉल पिक किया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, एक बार अगर बंदा कॉल कट कर रहा है तो वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। दूसरी ओर से अखंड की गुस्से भरी आवाज आई, और कभी कभी पहली ही बार में फोन उठा भी लेना चाहिए, क्या पता कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हो। अग्नि बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी पड़ गई। अखंड इस वक्त इमरजेंसी रूम में ही खड़ा था। सामने बेड पर अक्षरा बेहोश लेटी हुई थी, उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। अखंड अक्षरा के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, मिसेज लॉय हॉस्पिटल में है और मैं अभी उसी के साथ हूँ। अग्नि ने जैसे ही ये सुना उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और वो अपनी जगह और ही खड़ा जमसा गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या कहा तूने। अखंड अब इरिटेट होकर बोला, कम सुनाई देता है क्या तुझे, तेरी बीवी हॉस्पिटल में है। अग्नि हल्के गुस्से से बोला, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लूं, ये भी तो हो सकता है तू झूठ बोल रहा हो। अखंड ने झट से कॉल कट कर दिया। ये देखकर अग्नि के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव आ गए, लेकिन 2 सेकंड के अंदर ही उसके पास अखंड की वीडियो कॉल आई। अग्नि ने अब जल्दी से वीडियो कॉल पिक की और जैसे ही उसने कॉल पिक की उसके सामने अक्षरा का मुरझाया हुआ चेहरा आ गया। अखंड ने अब जल्दी से कैमरा अपनी ओर किया और अग्नि की ओर देखकर फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जल्दी यहाँ पर अब, इससे पहले मैं बेहोशी में तेरी बीवी के होठ चूम डालूं। कहकर अखंड ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और उसकी बात सुनकर अग्नि ने ना अब देखा ना ताब वो सीधा कैबिन से भागकर ऑफिस के बाहर पार्किंग एरिया में गया और अपनी कार में बैठकर जल्दी से सिटी हॉस्पिटल की ओर निकल गया। अक्षरा के चेहरे की वो एक झलक देखकर ही अग्नि का दिल बैठा जा रहा था। उसकी कार की स्पीड इस वक्त बहुत ज्यादा थी, इतनी कि उसने कुछ सिग्नल ब्रेक भी कर दिए थे। उसे अब जल्द से जल्द अक्षरा के पास पहुंचना था। सिटी हॉस्पिटल। अखंड बेहोश लेटी हुई अक्षरा को देख रहा था। डॉक्टर ने अभी ये कहा था कि वो बता नहीं सकते हैं अक्षरा को कब तक होश आएगा, लेकिन अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो उसके कोमा में जाने के चांसेस है। अखंड का दिल भी अब बेचैन हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अक्षरा का गुस्सा करना, उसका चिढ़ना, अक्षरा का मुंह बिगाड़ते हुए उससे बता करना, वो रेसिंग वाली रात, सब कुछ याद आ रहा था। उसने अक्षरा का हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, मिसेज लॉय प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे होश में आने के बाद मैं तुम्हें अपनी और अग्नि की फ्रेंडशिप टूटने का रीजन बता दूंगा, लेकिन प्लीज तुम जल्दी होश में आ जाओ। अक्षरा को इस तरह से बेहोश देखकर अखंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। शायद ये दूसरी बार था जब उसकी आंखों में किसी के लिए आंसू आए थे। वो बस एकटक अक्षरा के चेहरे की ओर देख रहा था। एपिसोड 84। कुछ ही पल बाद अग्नि की कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वो जल्दी कार से निकला और भागते हुए अंदर की तरफ गया। उसे नहीं पता था कि अक्षरा कौन से फ्लोर पर है, लेकिन वो फिर भी भागे जा रहा था। वो वीआईपी एरिया की तरफ गया, जहां पर उसे अखंड दिखाई दिया, जो अब इमरजेंसी रूम के सामने खड़ा होकर डॉक्टर से बात कर रहा था। जैसे ही अग्नि की नजर अखंड पर गई, वो तुरंत उसकी ओर भागा और उसने जाकर बड़ी ही दर्द भरी आवाज में कहा, कहाँ है चेरी, क्या हुआ है उसे। डॉक्टर ने जैसे ही उसे देखा उसने तुरंत कहा, मिस्टर चौहान आपकी वाइफ अभी भी बेहोश है। उनके सिर पर चोट लगी है और शरीर पर कई जगह भी। हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो शायद कोमा में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि ने उस डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से सटा दिया। अग्नि अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, कुछ नहीं होगा मेरी चेरी को। अपनी जुबान से अगर कुछ भी उल्टा सीधा निकाला तो इसी हॉस्पिटल में जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। कहते हुए अग्नि ने अब उस डॉक्टर की गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी थी। डॉक्टर की सांसें हलक में अटक गई थी। अखंड जैसे ही ये देखता है वो अग्नि और डॉक्टर के पास जाता है और अग्नि के हाथ पर अपने हाथ रखकर कहता है, अग्नि छोड़, उसे क्या कर रहा है, मर जाएगा वो। अग्नि गुस्से से बोला, मरता है तो मर जाने दे। जब डॉक्टर होकर किसी की जान नहीं बचा सकता तो जिंदा रहकर इसका फायदा ही क्या। अखंड अब गुस्से से अग्नि को उस डॉक्टर से दूर करता है। अग्नि गहरी सांसें लेते हुए अपनी लाल आंखों से उस डॉक्टर को घूरने लगता है। डॉक्टर अग्नि के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अखंड उसे देखकर बोला, थोड़ा सब्र रख के, या फिर खुले सान की तरह हर किसी को सिंग मारने के लिए दौड़ना है तुझे।
अग्नि उसकी ओर एक नज़र देखता है और फिर उस डॉक्टर की ओर देखकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर मेरी चेरी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। अखंड खुद में बड़बड़ाया, हाँ, और वो भी बिना किसी माचिस लटके। तारांकन। डॉक्टर उसकी ओर देखकर बोला, सरा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश। अग्नि उसकी बात बीच में काटकर बोला, कोशिश नहीं, पूरा रिजल्ट चाहिए मुझे। डॉक्टर ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अग्नि जैसे ही वार्ड रूम में जाने को हुआ, अखंड उसके सामने आ गया। अग्नि गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, साइड हटो। अखंड भी उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं हट सकता। अग्नि उसकी बात सुनकर बोला, क्यों, पैरों में फेविकोल चिपक गया है। अखंड उसे पीछे धक्का देते हुए बोला, कुछ नहीं चिपका, लेकिन तू शायद मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है। अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही अखंड एक बार फिर से बोला, अंदर नज अक्षरा की ड्रेसिंग कर रही है, थोड़ा वेट कर। ये सुनकर अग्नि अब अपने कदम वहीं रोक लेता है और अखंड को घूरने लगता है। अखंड उसे देखते हुए बोला, आई नो मैं हैंडसम हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू मुझे ऐसे घूर घूर कर नजर लगा दे। अग्नि गुस्से से बोला, कैसे हुआ ये सब। अखंड उसकी बात सुनकर सीरियस होकर बोला, मुझे भी नहीं पता, हम दोनों तो बस कैफे से बाहर आए थे। मैं अक्षरा से कुछ दूरी पर था और अक्षरा अपनी कार के पास जा रही थी। कुछ ही दूरी पर वो कार के पास पहुंची थी कि उसकी कार में ब्लास्ट हो गया और फिर मैं जब उस तरफ गया तो अक्षरा मुझे बेहोश मिली। अग्नि ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों कैफे में क्या कर रहे थे। अखंड के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। वो उसकी ओर देखकर बोला, अक्षरा मेरी वो शर्त पूरी करने आई थी, उसने और मैंने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अग्नि ने उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया, जिससे अखंड का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा। वो अग्नि की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अक्षरा मुझसे तेरी और मेरी दोस्ती टूटने का रीजन पूछने आई थी। अग्नि ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसकी ओर देखकर बोला, क्या कहा तूने उसे। अखंड एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी हरकतें देखकर लग रहा है उसके होश में आते ही मुझे उसे बता देना चाहिए। अग्नि अपने दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत भी मत करना, वरना तेरे ये 32 के 33 दांत तोड़ दूंगा। अखंड उसे देखकर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर ही अग्नि का खून खौल उठा। तभी नर्स वार्ड रूम से बाहर आए और वहां से चली गई। उसके जाते ही अग्नि वार्ड रूम में जाने लगा और उसके पीछे पीछे ही अखंड भी। अग्नि ने अपने कदम रोक लिए, जिससे अखंड उसकी पीठ से टकरा गया। अग्नि मुड़ा और उसकी ओर देखकर बोला, मेरी बीवी है वो। अखंड ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैंने कब कहा पड़ोसियों की है। अग्नि ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, चुपचाप बाहर रह, वरना टांगे तोड़कर यहीं पर बिठा दूंगा। अखंड उसे मुंह बनाते हुए देखने लगता है और चुपचाप जाकर बाहर रखी चेयर पर ही बैठ जाता है। अग्नि एक नज़र उसे देखता है और फिर वार्ड रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो वार्ड रूम में गया, अक्षरा को देखते हुए उसके दिल में एक टीस उठी। वो अपने कदम बढ़ाते हुए बैग की ओर गया और उसने अक्षरा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे नीचे से ऊपर देखने लगा। अक्षरा के शरीर पर कई जगह खरोंच भी आई हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अग्नि के चेहरे पर अब बेहिसाब गुस्सा आ गया। वो खुद से बोला, अब बहुत हो गया आंख मिचौली का खेल, अब सीधा सजाए मौत मिलेगी। कहते हुए अग्नि की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी थी। अग्नि अब अक्षरा की ओर देखता है और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, चेहरे और कितना सोने वाली हो तुम, प्लीज जल्दी से अपनी आंखें खोलो, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, अब जल्दी से उठो और मेरी बेचैनी को कम करो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसीलिए तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हो, अब चुपचाप जल्दी से उठो और मुझे गले लगाओ। कहते हुए अग्नि की आंखों में नमी आ चुकी थी। वो एकटक अक्षरा के चेहरे को देख रहा था। उसने अब अपने शूज निकाले और वो बहुत ही केयरफुल होकर अक्षरा के बगल में उस बेड पर लेट गया और उसने अक्षरा के सीने पर अपना सिर रख लिया, लेकिन उसके सीने पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया। वो अक्षरा की अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी ओर देखने लगता है। बाहर खड़ा अखंड अब मिरर के थ्रू अग्नि और अक्षरा को देख रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वहीं स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और अक्षी गेट पर खड़ी होकर अग्नि के आने का इंतजार कर रही थी। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो खुद से बोली, ये चमगादड़ कहाँ पर रह गया। वो भूल गए क्या हमें उस एंग्री बर्ड को उड़ाना है। वो खुद में बोले ही जा रही थी कि तभी उसके सामने आर्यमन आकर खड़ा हो गया। वो उसकी ओर देखकर बोला, कैसी हो चिल्ली फ्लेक्स।
अक्षी उसकी आवाज सुनकर होश में आए और उसकी ओर घूरते हुए बोली, कैसी का क्या मतलब, खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, खुद ही देख लो। आर्यमन उसकी बात सुनकर उसे अपनी गहरी नजरों से नीचे से ऊपर देखने लगता है और कहता है, तुम कल एम्यूजमेंट पार्क में बैठकर रो क्यों रही थी? अक्षी के दिमाग में एक शैतानी सूझी और उसने खुद से कहा, कभी कभी बल से नहीं, सामने वाले को बुद्धि से पागल कर देना चाहिए। वो अपने चेहरे पर दुनिया की ढेर सारी मासूमियत और उदासी लाते हुए बोली, देखो मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहती, तुम तो मुझे वैसे भी तंग ही करते रहे हो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मुझे से। कहते हुए अक्षी अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। आर्यमन उसकी ओर देखकर प्यार से बोला, देखो मैं सच में तुम्हें अब तंग नहीं करूंगा, पहले तुम मुझे बताओ तो आखिर तुम रो क्यों रही थी कल? अक्षी उसकी ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी। उसकी आंखों में नमी देखकर आर्यमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसे देखते हुए बोला, अब बताओगी भी या फिर यहाँ बाढ़ लाने का इरादा है? अक्षी बड़ी ही जबरदस्त एक्टिंग करते हुए बोली, मैं कल इसीलिए रो रही थी क्योंकि मुझे कल ही पता चला कि मुझे कैंसर है और मैं अभी कैंसर के फर्स्ट स्टेज पर ही हूँ। आर्यमन ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। वो तुरंत बोला, तो इसमें रोना क्या है, कईयों को होती है ये बीमारी, लेकिन बहुत लोग ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू तो हो गया है ना? अक्षी उसकी ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और रोते हुए कहती है, पता नहीं मैं और कितने महीनों की मेहमान हूँ। आर्यमन उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी। अक्षी रोते हुए उसकी ओर देखकर बोली, देखा तुम्हें भी लगता है कि मैं महीनों की नहीं बस कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। उसकी बात सुनकर अब तो आर्यमन का गुस्सा हाई हो गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, चिल्ली फ्लेक्स कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अक्षी रोते हुए बोली, सब मुझे यही झूठा दिलासा देते हैं, देखो अब तुम प्लीज मुझे तंग मत किया करो, आज के बाद मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। आर्यमन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त अग्नि का भेजा हुआ ड्राइवर वहां आ जाता है और अक्षी को देखकर कहता है, बेबी गर्ल, अग्नि सर को कुछ काम आ गया था इसीलिए उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अक्षी जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देती है और उस ड्राइवर का हाथ पकड़कर कार की ओर चली जाती है। ड्राइवर उसे कार में बिठाता है और उसे फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। आर्यमन उसे जाते हुए देख रहा था, उसे अक्षी से और भी बातें करनी थी। वो अब खुद से बोला, हद है, इतनी छोटी सी बच्ची को कैंसर, इसीलिए मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, हमेशा अच्छों का ही बुरा करेंगे। कहते हुए वो ना में अपना सिर हिला देता है और फिर वहां से चला जाता है। कहीं कार में बैठी अक्षी अपने झूठे आंसू पोंछकर एक डेविल स्माइल करने लगती है। दोपहर से शाम को चुकी थी, लेकिन अक्षरा को अभी तक होश नहीं आया था और अग्नि उससे एक पल के लिए भी दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे अग्नि को बेचैनी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं चौहान मैंशन। अक्षी स्कूल से आने के बाद फ्रेश होकर खाना खाकर सो चुकी थी। आहाना और ध्रुव दोनों ही इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने ही विक्रांत खड़ा था जो अभी अभी वहां पर आया था। ध्रुव उसकी ओर देखकर बोला, विक्रांत अब कुछ बोलोगे या पंडित को बुलाऊं? विक्रांत उनकी ओर देखकर बोला, सर वो अक्षरा अभी हॉस्पिटल में है। जैसे ही आहाना और ध्रुव ने ये सुना वो दोनों एकदम से सोफे से खड़े हुए और ध्रुव उसकी ओर देखकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? विक्रांत जल्दी से बोला, सर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, अक्षरा दोपहर से ही हॉस्पिटल में है, उसकी कार के ब्लास्ट हुआ था। आहाना की आंखों में आंसू आ गए थे, वहीं ध्रुव के चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन। वो विक्रांत की ओर देखकर बोला, चलो जल्दी हॉस्पिटल। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वहां से बाहर की ओर चला गया। ध्रुव ने भी आहाना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की ओर चल दिया। वहीं एक कोने में खड़ी इनाया ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपने रूम में गई और उसने अपने फोन से अक्षित को कॉल ला गया। दूसरी ओर से जैसे ही अक्षित ने कॉल पिक किया, इनाया तुरंत बोली, दुश्मन की खबर रखना भूल गए क्या तुम? अभी अभी पता चला है अक्षरा हॉस्पिटल में है, सुना है उसकी कार में ब्लास्ट हो गया। अक्षित एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अक्षित रंधावा कभी अपने दुश्मनों को नहीं भूलता। उस वक्त तो अक्षरा हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंची होगी, उससे पहले ही मुझे ये पता चल चुका था। तारानकन। इनाया जल्दी से बोली, तो फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम हॉस्पिटल? आहाना और ध्रुव बस अभी अभी निकले हैं। अक्षित उसकी बात सुनकर बोला, ऐसा है क्या, तो फिर मुझे उसने पहले वहां पर पहुंचना होगा। कहकर अक्षित कॉल कट कर देता है और जल्दी ही अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर दीवान मैंशन। कर्ण जबरदस्ती ध्रुवी को अपने मैंशन लेकर आ गया था,
इस वक्त ध्रुवी उसके रूम में थी और कर्ण उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था, जिससे ध्रुवी को डर लग रहा था। कर्ण उसे देखते हुए बोला, तुमने उस मयंक के सामने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। ध्रुवी भी गुस्से से बोली, तो तुमने कौन सा अच्छा किया उसे इतना मारकर, तुमने उसे मारा ही क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। कर्ण अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, क्योंकि उसने मेरे प्यार से प्यार करने की भूल की, इसीलिए मैंने उसे मारा। प्लान तो उसे जान से मारने का था, लेकिन फिर सोचा एकदम से मारने में वो मजा कहा, धीरे धीरे मारूंगा, उसके सामने ही तुमसे शादी करूंगा, तब वो और भी ज्यादा मरेगा। ध्रुवी गुस्से से बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर कर्ण उसके बेहद नजदीक आया और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसने उसे खुदा से चिपका लिया और बोला, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी तितली, चाहे तुम कितना मर्जी फड़फड़ा लो। कहते हुए कर्ण एक झटके में उसे छोड़ देता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है और जाने से पहले वो रूम को अंदर से लॉक कर देता है। ध्रुवी दरवाजे पर ही बैठ जाती है और रोने लगती है। एपिसोड 85। ध्रुव अहाना के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अक्षित वहां पर पहुंच चुका था। इस वक्त वो वार्ड रूम के सामने ही खड़ा था, तभी ध्रुव और अहाना वहां पर आए, उनके पीछे पीछे ही विक्रांत भी वहां पर आया। जैसे ही ध्रुव की नज़र अक्षित पर गई उसकी आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। अहाना भी अक्षित को देखकर वहां पर हैरान हो गई। अक्षित ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो अहाना की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम अब यहाँ आ रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं था अक्षु दोपहर से हॉस्पिटल में एडमिट है। पता नहीं आखिर कैसे उसकी कार ब्लास्ट हो गई। अहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब किसने किया होगा। वो अब अक्षित को इग्नोर कर वार्ड रूम के अंदर जाने लगी, लेकिन अक्षित ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, अभी अग्नि अंदर ही है। ध्रुव की गुस्से भरी नजरें अक्षित के हाथ पर गई, जिससे उसने अहाना की कलाई पकड़ रही थी, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा, उसने बस गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वहीं अहाना ने अक्षित का हाथ झटका और बिना कुछ कहे वार्ड रूम का डोर खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही अग्नि ने डोर के खुलने की आवाज सुनी उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने अहाना और ध्रुव खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही अग्नि तुरंत ही बेड से उठ गया और नीचे खड़ा हो गया। अहाना जल्दी से अक्षरा के पास आए, उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। वो अग्नि की ओर देखते हुए बोली, अग्नि डॉक्टर ने क्या कहा है, अक्षरा को कब तक होश आएगा। अग्नि ने कुछ सोचकर कहा, भाभी चेरी ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा है कि ब्लास्ट के अचानक होने से उसे सदमा लग गया है, जिस कारण अभी वो बेहोश है, उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा। अखन जो अभी अभी अंदर आया था, अग्नि के मुंह से झूठ सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, अग्नि ने उसकी ओर देखकर अपनी आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर अखन बस चुप ही रहा। भले ही अहाना ने उसके इशारे को नोटिस न किया हो, लेकिन ध्रुव की आंखें बराबर अग्नि और अखंड पर बनी हुई थी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अग्नि अहाना की ओर देखते हुए बोली, भाभी प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कल सुबह तक चेरी को होश आ जाएगा। अहाना उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, खुद को दिलासा दे रहे हो या मुझे। ये सुनकर अग्नि ने अक्षरा की ओर देखकर कहा, किसी को दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ, मेरी चेरी को सुबह तक होश आ जाएगा। अग्नि ने कह तो दिया, लेकिन वो सच में खुद को दिलासा दे रहा था कि अक्षरा को होश आ जाएगा। वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाह रहा था। ध्रुव अहाना की ओर देखते हुए बोला, बीवी तुम यही अक्षरा के पास रुको और अग्नि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हुए ध्रुव रूम से बाहर चला जाता है और अग्नि भी उसके पीछे चला जाता है। अखन भी एक नज़र अक्षरा और अहाना को देखता है और फिर वार्ड रूम से बाहर चला जाता है। अग्नि जैसे ही बाहर आया उसकी नज़र अक्षित पर गई, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अग्नि की आंखों में नमी देखकर और उसकी वो हालत देखकर अक्षित को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन फिर वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों का माफिया होने का भी क्या ही फायदा जब तुम अपनी वाइफ की सेफ्टी ही नहीं कर पाए। अग्नि गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो, कोई तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। अक्षित उसकी बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, अगर अक्षु को कुछ भी। अग्नि उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नॉट अक्षु, अक्षरा नाम है उसका, उसे उसके निकनेम से बुलाने का कोई हक नहीं तुम्हारा। अक्षित गुस्से से बोला, भूलो मत तुम्हारा और अक्षरा का डाइवोर्स होने वाला है। अग्नि उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, और तुम भी मत भूलो कि अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं है। ध्रुव अग्नि की ओर देखते हुए बोला, बस कर छोटे क्यों इसके मुंह लगना, तू पहले इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
और फिर ध्रुव अखंड की ओर देखकर धीरे से बोला, इस अक्षित को अंदर वार्ड रूम में मत जाने देना। उसकी बात सुनकर अखंड उसे घूरकर देखने लगता है और बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। ध्रुव अग्नि का हाथ पकड़ता है और उसे कॉरिडोर की दूसरी साइड ले जाता है। अक्षित उन्हें जाता देख जैसे ही वार्ड रूम के अंदर जाने को हुआ, अखंड ने उसके सामने अपना पैर कर दिया, जिसे वजह से वो मुंह के बल गिर गया। अक्षित गुस्से से अखंड की तरफ देखने लगा और अखंड इधर उधर देखने लगा जैसे वो बहुत इनोसेंट हो। ना उसने कुछ किया और न ही उसने कुछ देखा। अक्षित जल्दी से नीचे से उठा और एक बार फिर जैसे ही अंदर जाने को हुआ, उसी वक्त वहां पर नज़ आ गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, प्लीज सर अभी आप बाहर ही रहिए, पेशेंट के कुछ टेस्ट करने हैं मुझे। कहकर वो नर्स वार्ड रूम के अंदर चली जाती है और अक्षित गुस्से से अखंड को घूरने लगता है। अखंड उसकी ओर देखते हुए बोला, पप्पी लोगे क्या मेरी, जो इतनी गौर से मुझे घूर रहे हो? लड़की नहीं हूं मैं, तुम्हारी तरह ही, सॉरी, तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़का ही हूं मैं भी। कहते हुए अखंड अपने बालों में हाथ फेरने लग जाता है और अक्षित उसे और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगता है। ध्रुव अग्नि की ओर देखते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या छुपा रहे हो? अग्नि उसकी ओर देखते हुए बोला, भाई वो डॉक्टर ने कहा है अगर चेरी को 24 आवर के अंदर अंदर होश नहीं आया तो। कहकर अग्नि चुप हो गया। ध्रुव अब हल्के गुस्से से बोला, तो क्या? ध्रुव ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अग्नि की ओर देखते हुए अब गुस्से से बोला, तुमने तो उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे बॉडीगार्ड लगाए हुए थे ना, तो उसकी कार ब्लास्ट कैसे हुई? अग्नि अपनी नजरें इधर उधर करके बोला, भाई मैंने 2 दिन पहले ही उन बॉडीगार्ड को चेरी का पीछा करने से मना कर दिया था। ध्रुव अब गुस्से में उसकी ओर देखने लगा और बोला, और किस खुशी में तुमने ये किया? अग्नि ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप खड़ा रहा। ध्रुव ने एक नज़र उसकी ओर देखा और गुस्से से वहां से चला गया। अग्नि जल्दी से उसके पीछे गया और बोला, भाई आप भाभी को ये कोमा वाली बात मत बताना प्लीज, वरना उन्हें ज्यादा हर्ट होगा। ध्रुव के कदम रुक गए और वो उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करूंगा जो तुमने की है। क्या जरूरत थी उन बॉडीगार्ड को मना करने की? अग्नि अपनी नजरें झुकाकर बोला, भाई मैं उस वक्त चेरी के साथ था इसीलिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव गुस्से से बोला, लेकिन तब तो उसके साथ नहीं थे न, जब वो ब्लास्ट हुआ। अग्नि एक गहरी सांस लेकर चिढ़ते हुए बोला, हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ही चेरी की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसकी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ध्रुव उसे गुस्से से घूरने लगता है और बोला, जब जरूरत थी जबकि नहीं और अब। कहकर ध्रुवना में अपना सिर हिलाने लगता है और फिर वार्ड रूम की ओर चला जाता है। अग्नि भी मायूस होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। ध्रुव वार्ड रूम के सामने आकर अक्षित की ओर देखते हुए बोला, तुम क्या यहाँ रहकर पहरेदारी करोगे? सुबह अक्षरा को होश आ जाएगा तो तुम उससे आकर मिल लेना, लेकिन अभी के लिए निकलो यहाँ से। अक्षित गुस्से से बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अक्षरा मेरी भी। अग्नि ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, वो तेरी कुछ नहीं लगती, अब अगर तूने एक भी बार अपनी जुबान से मेरी चेरी का नाम लिया तो तुझे भी यही हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दूंगा। अग्नि की आंखों में अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा झलक रहा था, मानो वो अभी के अभी अक्षित को जान से मार देगा। इस बार तो अखंड ने भी उसे नहीं रोका, वो भी मजे से सामने का नजारा एंजॉय कर रहा था। अक्षित को भी अब अग्नि से थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपना वो डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुमसे पहले मेरा उससे रिश्ता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं। अक्षित जैसे ही अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अक्षित का फोन बजा। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और जैसे ही उसने डिस्प्ले पर शो हुए नाम को देखा, उसने तुरंत ही अग्नि का हाथ झटका और वहां से चला गया। उसे यूं जाता देख ध्रुव, विक्रांत, अग्नि और अखंड हैरान रह गए। तभी ध्रुव विक्रांत की ओर देखकर बोला, विक्रांत चलो मेरे साथ। अग्नि उसे देखते हुए बोला, लेकिन भाई आप कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव गुस्से से बोला, विक्रांत के साथ फेरे लेने जा रहा हूँ, आजा कन्यादान कर देना हम दोनों का। अखंड उसकी बात सुनकर दबे मुंह हंसने लगा और अग्नि उसे अपनी तिरछी नजरों से घूरने लगा। ध्रुव और विक्रांत अब दोनों ही वहां से चले गए। अग्नि अब एक बार फिर से वार्ड रूम के अंदर जाना लगा तो अखंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्नि गुस्से से बोला, क्या अब तुझे मेरे साथ फेरे लेने हैं? अखंड तिरछी स्माइल के साथ बोला, इतने भी हुए दिन नहीं आए हैं मेरे, हाँ अगर तू राजी हो जाए तो तेरी चेरी के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हूँ। अग्नि अपने दांत पीसते हुए बोला, उसके लिए तो मैं कभी राजी नहीं होने वाला। अखंड मुंह बनाते हुए बोला, तो फिर मुझे तेरी रजामंदी चाहिए ही नहीं, मैं अक्षरा को भगा कर शादी कर लूंगा। अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, और मेरी चेरी खुद के पास आने से पहले ही तुझे भगा देगी। अखंड उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला,
अंदर नस गई हुई है, उसे अभी कुछ टेस्ट करने हैं। अखंड उसे दरवाजे से पीछे खींचते हुए बोला, तू डॉक्टर नहीं है, नहीं तूने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, उसे पता है कि एक पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, तूने कौन सा की हुई है मेडिकल स्टडी। अखंड उसे घूरते हुए बोला, यही तो अफसोस है कि क्यों नहीं की, अगर कर लेता तो तेरे दिमाग के पुर्जे सही कर देता। अखंड उसे घूरते हुए बोला, यही तो अफसोस है कि क्यों नहीं की, अगर कर लेता तो तेरे दिमाग के पुर्जे सही कर देता। अग्नि उसे घूरने लगता है, अखंड भी उसकी आंखों में देखने लगता है। अग्नि उसे घूरने लगता है, अखंड भी उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी नर्स वार्ड रूम से बाहर आई। जैसे ही वो वार्ड रूम से बाहर आए, अग्नि अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगा। वो नर्स उसे देखकर बोली, सर साइड हटिए, मुझे जाना है। अग्नि गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, अब और कोई टेस्ट तो बाकी नहीं है ना। नर्स उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर ही कांपने लगी और न में अपना सिर हिलाते हुए बोली, बस एक टेस्ट और बाकी है सर। नर्स उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर ही कांपने लगी और न में अपना सिर हिलाते हुए बोली, बस एक टेस्ट और बाकी है सर। अग्नि फ्रस्ट्रेट होकर बोला, जाओ यहाँ से। वो नर्स तुरंत वहां से भाग गई। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। अग्नि अखंड की ओर देखकर बोला, अब तुम घर जा सकते हो। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। अग्नि अखंड की ओर देखकर बोला, अब तुम घर जा सकते हो। अखंड तुरंत बोला, घर पर मेरी बीवी नहीं है। अखंड उसे देखकर बोला, तो मैं घर जाकर क्या ही करूंगा, मैं यही रहूंगा जब तक मिसेज लॉयर को होश नहीं आ जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अग्नि उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप अब वार्ड रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन अखंड अब बाहर ही खड़ा रहता है। अग्नि अहाना की ओर देखता है जो बस अक्षरा का सिर सहला रही थी। तभी अग्नि ने उससे कहा, भाभी अक्षी कहाँ है। अहाना को जैसे ही अक्षी का ख्याल आया वो अग्नि की ओर देखकर बोली, वो जब हम यहाँ आए थे तो वो सो रही थी, अब तक तो वो उठ भी चुकी होगी और इनाया भी घर ही है। शायद उसने सुन लिया था कि अक्षरा हॉस्पिटल में है, कहीं वो अक्षी को अक्षरा की हालत के बारे में ना बता दे। अग्नि ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और ध्रुव को कॉल किया। उधर से ध्रुव ने कॉल पिक किया तो वो अग्नि तुरंत बोला, भाई कहीं इनाया लिटिल कैट को चेरी की हालत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव बोला, फिक्र मत करो, मैंने लक्ष्य को बता दिया था, वो हमारे हॉस्पिटल आने से पहले ही अक्षी के पास चला गया था और अब वो उसे लेकर घूमने गया है, तो वो इनाया कुछ नहीं बता पाएगी उसे। लक्ष्य है अक्षी का ध्यान रखने के लिए, अब हर कोई तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं हो जाता। अग्नि उसकी बात सुनकर बोला, भाई अब कितनी बार मुझे ताने मारोगे। ध्रुव कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता। ये देखकर अग्नि फोन को घूरने लगता है और फिर अहाना की ओर देखकर कहता है, भाभी अक्षी लक्ष्य के साथ है, वो दोनों घूमने गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अहाना उसकी बात सुनकर बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अग्नि भी अब अक्षरा की दूसरी साइड आकर बैठ जाता है और अहाना की ओर देखता है जो अक्षरा की ओर अपनी नमी भरी नजरों से देख रही थी। अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, बहुत प्यार करती है ना आप चेरी से। अहाना अपनी रोंधी आवाज में बोली, क्यों तुम नहीं करते क्या। अग्नि तुरंत बोला, मैं तो आपसे भी ज्यादा करता हूँ। अहाना उसकी ये बात सुनकर उसे घूरने लगी और बोली, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं करते होंगे। अग्नि अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी चेरी से ही करता हूँ, इतना तो आप ही नहीं करती होंगी, उससे कई ज्यादा। अहाना जल्दी से बोली, लेकिन अक्षरा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अग्नि घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैं मेरी चेरी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी तरह वो भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अहाना उसकी ओर देखते हुए बोली, जब अक्षु होश में आएगी तब उससे ही पूछ लेना, तुमसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है, वो भी यही बोलेगी, देख लेना। अग्नि अक्षरा की ओर देखते हुए बोला, एक बार मेरी चेरी को होश में आ जाने दो, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि चेरी किससे ज्यादा प्यार करती है। कहते हुए वो अक्षरा के गाल पर अपना हाथ रख देता है। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।